सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा आज फिर से एक बार सलाम। मेरे अज़ीज़ों, जो वचन कल मैंने परमेश्वर के वचन से आपके साथ शेयर करा था, जो शिक्षाएं आपके साथ शेयर करी थी इब्रानियों 10 उसकी 19वीं आयत से और 27वीं आयत तक, आज मैं उसी का थोड़ा सा भाग आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बहुत ही अद्भुत शिक्षाएं हैं जिनको हर एक मसीह के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं पढ़ूंगा इब्रानियों 10 बाब और उसकी 28वीं आयत से, जो इसमें इस प्रकार कहता है, जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। यहाँ तक मैंने आपके सामने पढ़ा था, और आज पढ़ूंगा 29वीं आयत में, जिसमें बहुत ही आत्मिक शिक्षा देता है। इसमें कहता है 29वीं आयत में, इब्रानियों 10 का 29 में, जो इस प्रकार कहता है, तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, वो इंसान और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षाओं को आत्मिक तौर पे पैरों तले रौंदते हैं, क्योंकि वो उनका उल्लंघन करते हैं। वो उनको पढ़कर, सीखकर, समझकर उनके अनुसार बनना नहीं चाहते, उनके अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, और वो अपने पैरों तले रौंदते हैं। रौंदा और वाचा का जो लहू था, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा। कौन पवित्र ठहराया गया? हर एक मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से शुद्ध करा, अपने आप को बलिदान करके हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को शुद्ध करा, और जिसके द्वारा वह पवित्र की ठहराया गया, अपवित्र समझा। क्योंकि जब उद्धार हो चुका है हर एक इंसान का, हर एक मसीह जन का, तो हम आज भी क्यों परमेश्वर को अपवित्र करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपवित्र करते हैं? अपनी बुरी लालसाओं की वजह से, लालसाओं के चलते, और अपनी बुरी आदतों के चलते, अपनी बुरी सोच, अपनी गलत भावनाओं के चलते हम अपवित्र करते हैं। अपवित्र समझा, और जो अनुग्रह हर एक मसीह पर हुआ है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह हर एक मसीह जन का हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए अपने आप को बलिदान करा था, मसीह ने, और परमेश्वर की शिक्षाएं हर एक को दी थी। उसके बाद भी आज भी लोग परमेश्वर के वचन का, मसीह के बलिदान का अपमान करते हैं। और जो आत्मा परमेश्वर ने हर एक मसीह जन को दी है, परमेश्वर के मानने वालों को आत्मा दी है परमेश्वर ने, उसका अपमान करते हैं उसको, क्योंकि वचन में ना बने रहकर, शिक्षाओं में ना बने रहकर, शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं और उनमें बने नहीं रहते, तो उनका अपमान करते हैं। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा, और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए वचन में इसमें 31 इस लास्ट की लाइन में कहा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त भी, मसीह के टाइम में भी, और मसीह के संसार में आने से पहले भी, लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को भूले बैठे थे, उनको मानते नहीं थे, उनके अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करते थे। और आज भी वैसे ही लोग हैं बहुत से, जो मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करते, उनके अनुसार अपने आप को बनाते नहीं, उनके अनुसार अपने आप को चलाते नहीं, और सिर्फ रीति रिवाजों में और दुनियावी बातों में बने रहते हैं। लेकिन जो मसीह की खरी शिक्षा है, मसीह की गंभीर बातें हैं, उनमें बने नहीं रहते, और पैरों से रौंदते हैं, आत्मिक रीति से पैरों से रौंदते हैं, और वाचा का लहू जो परमेश्वर ने, मसीह ने बहा था, उसका उल्लंघन करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसके बलिदान को अपमानित करते हैं।
पवित्र ठहराया। और आगे उसमें कहता है, आगे मैं फिर से वही लाइन पढ़ रहा हूँ आपके साथ, 29वीं आयत से, पवित्र ठहराया गया, आप पवित्र समझा। और आज भी कई लोग मसीह के बलिदान को इनडायरेक्ट वे में, जाने अनजाने में अपवित्र करते हैं, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेते रहते हैं और वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करते और अपवित्र करते रहते हैं। और अनुग्रह को, जो कि हर मसीह पे परमेश्वर का बना रहता है, परमेश्वर ने हर एक मसीह का उद्धार करा है, हर एक इंसान का उद्धार करा है, लेकिन अनुग्रह अपना दिया है, अपनी सामर्थ्य दी है, अपनी बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा दी है, उसके बाद भी अनुग्रह को भूले बैठे हैं। और वो सिर्फ दूसरों से कहते रहते हैं कि हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, लेकिन परमेश्वर ने हर एक इंसान को यह अनुग्रह दिया है। और आत्मा का उल्लंघन और आत्मा का अपमान करते हैं, आत्मा का भी अपमान करते हैं। आत्मा परमेश्वर ने हर एक को दी है, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ हर एक को दी है, लेकिन बहुत से प्रचारक भी हैं जो इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इस तरह से नहीं मिलता। लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जब अपना बलिदान करा, मसीह ने जब अपना बलिदान करा, तो हर एक को परमेश्वर का आत्मा दिया, हर एक को परमेश्वर की शिक्षाएं दी, बातें दी, अपना अनुग्रह दिया, परमेश्वर का अनुग्रह दिया मसीह ने बलिदान होकर। लेकिन तब भी आज कई प्रचारक कहते हैं कि आत्मा ऐसे नहीं मिलता, अनुग्रह ऐसे नहीं होता, जबकि हर एक को दिया। ये और बात है कि इंसान उस अनुग्रह को बेइज्जती कर रहा है, उस अनुग्रह की जो हर एक मसीह पर है, हर एक इंसान पर है, और जो आत्मा, पवित्र आत्मा का वरदान जो हर एक को दिया है, उसका भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं, अब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये छोटा सा चैप्टर, ये छोटे सी वचन आपके साथ शेयर करा है मैंने इसलिए ताकि आप लोग वचन को पढ़ें। इब्रानियों 10 और उसकी 29वीं आयत में एक बार इसको पढ़ लें बैठकर और समझें। इब्रानियों 10 उसकी 29वीं आयत, इसको एक बार बैठ के तसल्ली से, शांति से बैठ के पढ़ लें कि परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, और कितनी गड़बड़ी है मसीहों के जीवन में। तो हम दूसरों के लिए गवाही कैसे बनेंगे, हम दूसरों के लिए उदाहरण कैसे बनेंगे, जबकि हमारे खुद के जीवन में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हम आत्मिक रीति से, आत्मिक तौर पे कमज़ोर हैं। और फिर हम कैसे बलवंत होंगे, हम कैसे परमेश्वर के कामों को करेंगे, हम कैसे परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करेंगे। जैसे हम दुआ करते हैं, हमारे बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी, कैसे उसकी मर्ज़ी पूरी होगी। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, कैसे उसकी बादशाहत आएगी। जब हम उसके वचन को सिर्फ सुनेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, तो कैसे उसकी बादशाहत आएगी। तेरी मर्ज़ी पूरी हो, जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो, तेरी बादशाहत आए। इसी तरह से जब हम इन दुआओं को करते हैं तो ध्यान दें कि हम कितनी बड़ी गड़बड़ियों को करे जा रहे हैं कई सालों से। अपने जीवन को गड़बड़ी का जीवन बना रखा है, जबकि हमें आत्मिक जीवन जीना चाहिए, आत्मिक रीति से हमारे को हर काम करना चाहिए, हमारी सोच आत्मिक होनी चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस वचन पे अध्ययन करें, इस वचन को पढ़े, शांति से बैठकर समझें कि परमेश्वर की आखिर मर्ज़ी क्या है, और ताकि हर एक मसीह जन सिद्ध बने और हम दूसरों के लिए अच्छी गवाही बने, अच्छा उदाहरण बने। और दुआ करते रहिए एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, ताकि हर एक मसीह जन परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति ईमानदार बने और इनके अनुसार अपने आप को तैयार करने वाला बने, ताकि परमेश्वर की वैसी मर्ज़ी पूरी हो जैसी कि हम दुआ करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे आज के पूरे दिन में, आप सभी का सफ़र मुबारक करे, और आप सभी को अपने वचनों से परिपूर्ण करते रहे, और हम सब भी अपने मन को तैयार करें कि हम उनके वचन को ग्रहण करने वाले बने, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले बने, और अपने जीवन को वैसा ही बनाने वाले बने। और फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।